कैसे ले जाना, इधर इधर इधर, और इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ 2 कार्बन ऐसे करके दिखा देंगे। तो बाईसाइक्लो का नेम करना है कैसे है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द एल्केन नेम। जो एल्केन का नेम है वो करोगे। टोटल कार्बन काउंट कर लो किसमें कितना है, 8 कार्बन था ऑक्टेन, बाईसाइक्लोऑक्टेन, जैसे साइक्लोऑक्टेन था ना वैसे एक्टेन नेम एंड प्रीफिक्स जो होगा वो क्या होगा, बाईसाइक्लो। अब इसमें एक पॉइंट आता है ब्रिजहेड कार्बन का, ये ब्रिज है, ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ये वो कार्बन है जो ब्रिज को कैरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ आने का 3 ब्रिजेस है इधर से इधर में, एक ब्रिज इधर होके आ रहा है, एक ब्रिज इधर से आ रहा है, एक ब्रिज इधर से आ रहा है। इस कार्बन से इधर कार्बन तक आने में 3 ब्रिजेज आर देयर, 3 ब्रिज है ना, देखो। हाँ, 3 ब्रिजेज आर देयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिजहेड कार्बन। तो ब्रिजहेड कार्बन है, उससे 3 ब्रिज बाहर आ रहे हैं, ये सब ब्रिजेज हो गए। तो जो सबसे पहले नेम करेंगे ना हम लोग, जो हम लोग नेम करेंगे उसमें बड़े वाले ब्रिज का नेम पहले आएगा, देन उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ये? यस यस यस, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले हम लोग। अब जेई सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं कि करो मत, बाकी सब एग्जाम में तो आएगा ना। अब बिट्स वगैरह दोगे, कहीं कहीं पे कुछ एग्जाम दोगे, उधर तो आते रहेगा ना। हाँ, इसलिए इसको करना है हम लोग को। ओके, तो बी आ जाएगा तो हाँ, कार्बन एटम, कार्बन एटम्स कॉमन टू both rings are called what, bridgehead, bridgehead carbon, and each carbon chain of atoms connecting bridgehead atoms is called what, a bridge। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कार्बन लिखेंगे कितना कितना है, ब्रैकेट उसमें डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन इन ईच ब्रिज। वो कैसे होते लिखने के बाद ही क्लियर होगा, उससे पहले क्लियर नहीं होगा। देखो ये ऐसे कर दिया हम लोग ने। अब ये बाईसाइक्लो का नेम करेंगे। इसमें ब्रिजेड कौन सा है, ये ब्रिजेड है, ये ब्रिजेड है, ब्रिजेड कार्बन है ना। तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, बाय साइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। इधर कितने कार्बन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 कार्बन, नेक्स्ट में 2 कार्बन, इधर नो कार्बन, 4.2.0, और टोटल कार्बन 8 ना, ऑक्टेन।
हाँ, तो कुछ ऐसा हो जाता क्या नेम होगा, जस्ट थिंक। तो ये भी बाईसाइक्लो है, ये ब्रिजेड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इस ब्रिजेड के पास 1 कार्बन। बाईसाइक्लो 3.1.0 हेक्सेन। हेक्सेन, हाँ बहुत लोगों ने सही कर दिया, राइट। बड़ा ब्रैकेट लिखना है, राइट। और ये 0 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो। अब इसका नेम हो गया 3.1.0। उसके बाद क्या हो गया, टोटल कार्बन 5 + 1 6 है ना, हेक्सेन। क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर है? ओके। 0 मतलब उसमें कार्बन ही नहीं है ना, एक भी कार्बन नहीं है इसके लिए। तो जिसमें कार्बन है उससे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट ही किया इसलिए हो सकता है। देखो इसका नेम, इसका नेम, करेक्ट। बाईसाइक्लो, यस इट इज बाईसाइक्लो। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन। इसमें भी 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2.2.1।
और टोटल कार्बन काउंट कर लो, 6 + 1 7 है, हेप 10। इसका भी अब बाईसाइक्लो कितना हो गया, 4.3.0। इधर 4 कार्बन, ये ब्रिजेड है, ब्रिजेड में अलग अलग ब्रिज में कितना है, इधर 3 कार्बन और इस साइड कितना है, 0 कार्बन। यस, सॉलिड स्टेट वो मैंने एक तुम लोग, हाँ बताओ, 4.3.0 ऐसे हुआ ना। अब जब नेमिंग आ जाए स्टार्ट, तो नंबरिंग कैसे करोगे, तो तुम्हें सबसे बड़े ब्रिज में पहले मूव करना है, उसके बाद स्मॉलर देन स्मॉलर। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पे एक हो गया, इसका नंबर क्या होगा, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है। उसके बाद बड़े ब्रिज में मूव करना है। तो बड़ा ब्रिज कौन सा है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो किसको लेंगे हम लोग, यदि लेफ्ट वाले को लिया तो सेकंड पे मिल जाएगा। इधर से आते हैं तो 1 2 3 इधर से आता है ना, अपर वाला नहीं लेंगे हम लोग, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिज हेड की 1 करना है, उसके बाद बड़े ब्रिज में जाना है इन सच वे कि इसको लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4। उसके बाद उससे बड़े ब्रिज, उससे छोटे ब्रिज में, तो ये तो दोनों सेम ही लेंथ है ना, 5 6। पहले सबसे बड़ा ब्रिज, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 7 तीन पोजिशन पे है ना, ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 2.2.1, टोटल कार्बन 7, हेप्टेन। ऐसा ही होगा। ओके, अब ये हो जाए तो फिर नॉर्मल रखते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ क्लोरो नाइट्रो। हाँ, नाउ थिंक क्या किया जाए अभी।
ओके डन। तो हमेशा लॉन्गेस्ट में पहले जाना है, तो या तो आज सबका नेम क्या किया, 31 of you have attempted 6 chloro 3 nitro 4 chloro 2 methyl 3 nitro। पहले तो अल्फाबेटिकल नेमिंग, मिथाइल पहले आएगा, 4 chloro 2 methyl 8 nitro बाईसाइक्लो 420 octane 7 on। पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज, उसके बाद उससे छोटा, देन उससे छोटा। पहले लॉन्गेस्ट, फिर उससे स्मॉलर ब्रिज पे जाओ, देन उससे स्मॉलर। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड में, फिर शॉर्टेस्ट ब्रिज पे आएगा। तो इधर से स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा ना, 3 4 5। पहले ही सब्स्टिट्यूएंट देखना है, 6 देन 7 8। उसी नंबर को कंटिन्यू करना है, ये 6 के बाद कभी ये 7 और ये 8 नहीं हो सकता, 6 के बाद वो कंटिन्यू होगा, 7 8 तब इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया, 2 पे मिथाइल 4 पे क्लोरो 8 पे नाइट्रो। तो क्या होगा, 4 क्लोरो और 4 क्लोरो 2 मिथाइल 8 नाइट्रो ऑक्ट व्हाट, हेप्टेनोन। तो उसी तरह ऑक्टेनोन ना, ऑक्टेन 7 ओन। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम फंक्शनल ग्रुप को पहले लेते हैं तो यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप की चेन को फर्स्ट नहीं कंसिडर करना है। नहीं नहीं, इसमें हमेशा लार्जेस्ट चेन पहले आएगा, ओके। लॉन्गेस्ट ब्रिज पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, देन उससे छोटा उस पर जाना। ओके, थैंक यू सर। यहाँ ले। हाँ तो लॉन्गेस्ट ब्रिज से ही स्टार्ट करना। चलो ठीक है, इतना हो गया काफी। अच्छा एक दो एग्जांपल और कर लो, बाइसेक्लिक। बड़े इंग्लिश में भी कंफ्यूजन हो जाता है, छोटा छोटा एग्जांपल ठीक है। ऐसे करके देगा, तुम सोचो क्या है ये। दूसरा, ओके तीनों के नेम बता दो फिर।
ओके, फिर 8 ब्रोमो। ठीक है, आगे देखो। ओके, तीनों के नेम हो गए। ठीक है, पहला जो हो गया बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है? 3.2.1, 3.2.1 ऑक्टेन, यही है ना। दूसरे पे जाएंगे तो 8 ब्रोमो करके आएगा। वन से या तो ये वन होगा, ये वन होगा, फिर जाना तुम्हें बड़े रिंग में ही है। तो इधर से इधर जाना है कि इधर से इधर, वो सोचो। तो लोएस्ट नंबर कहाँ से आएगा? ये वन या ये वन? नीचे से ही ना, मिथाइल को 2 मिल जाएगा इधर से आने पे। बेटा पहले मिल गया सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5। अब तुम्हें 6 इधर इसी ऑर्डर में जाना ही है, 6 या 7, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहे, अब ये मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ वो एच है कि क्या है, 6 यहाँ पे आ चुका है, ये 7th पे ही जाएगा। उसी ऑर्डर में जाना है, 7, फिर उस रिंग में जितने कार्बन को दे दो, 8 9 वगैरह, 8। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 8 ब्रोमो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 3.2.1 ऑक्टेन, ऐसा है ना। हाँ, इसका नेम बताओ। हाँ, तो इसमें ये बड़ा रिंग है, तो इधर से या तो 1 2 3 4 5 6 7, ये, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5
6, नो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा प्रेफरेबल है, ब्लैक इंक की रेड इंक? हाँ, ब्लैक इंक विल बी प्रेफरेबल। क्यों? उसमें मिथाइल 6 पे आ रहा है, इधर से 7 पे आ रहा है, बाकी तो कॉमन ही है। 3 पे ब्रोमो इधर से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, बट मिथाइल का पोजीशन देखो, मिथाइल का पोजीशन इधर से 7 पे चला गया था, इधर से 6 पे ना, तो ये प्रेफर्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा, 8 ब्रोमो, डाउट है? खुशी, 8 ब्रोमो 2 मिथाइल, 8 ब्रोमो 2 मिथाइल, what, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो राइट, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 6 मिथाइल का भी पोजीशन, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल, बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है, 3.2.1 ऑक्टेन, ये है ना। और इसका अभी तो शायद सबका सही आएगा, कैसे इस बार सोच के बता दो क्या आ जाएगा। ओके, अभी ये हो जाएगा 2 ब्रोमो की 3 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, हाँ सही बोल रहे, 2 ब्रोमो आएगा, इधर से जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 है, फिर से वापस 1 पे आ जाएगा, 1 पे आने के बाद यही 7 यही 8 जाता है, फिर तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, कितने कार्बन होंगे, 8 ना, हाँ, बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन, यही होगा ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो। हाँ अनुष्का बोलो। सर वो लास्ट एग्जाम्पल में 3.2.0 होगा ना? लास्ट एग्जांपल में 3
डॉट टू डॉट, हाँ वहां पे जीरो है। और राइट, हेप्टेन होगा। डॉट जीरो। और ये, अच्छा मैंने इसका ही काउंट कर लिया इसमें भी। हाँ। हाँ हाँ हाँ, काउंट करने में रहूंगा, राइट। ये हेप्टेन होगा, ओके इसका गुड। नेक्स्ट वाला करेक्ट है ना, देख लो एवरीवन। ओके, इसके बाद स्पाइरो कंपाउंड करेंगे ना। स्पाइरो में ब्रिजहेड कार्बन को काउंट करते थे, स्पेरो में वो काउंट नहीं होगा, स्पेरो कंपाउंड जितने भी है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, दो रिंग होगा एंड विथ, उसमें एक कार्बन एटम कॉमन होगा, ये वन एटम कॉमन होगा जो भी आ जाए ना। टू रिंग विथ वन एटम कॉमन। अब इसका नेम कैसे करेंगे। ये उसमें क्या, यहाँ पे गए थे हम लोग बड़े रिंग में पहले गए थे फिर छोटे, इसमें उल्टा होगा। छोटे रिंग में पहले जाओगे फिर बड़े में जाओगे। और छोटे रिंग में कितने कार्बन वो पहले लिखेंगे देन बड़ा, मतलब जस्ट उल्टा, वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के होते हैं, या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाएंगे। तो राइट, वो हो जाएगा। टू रिंग, टू रिंग्स विथ वन कॉमन एटम, टू रिंग्स विथ वन कॉमन एटम, जैसे इधर आ जाएगा। ये हो गया कॉमन एटम है यहाँ पे। अब ये स्पाइरो कंपाउंड हो गया, तो इसके नेम क्या हो गया स्पाइरो में। कभी भी इस कार्बन को छोड़ देंगे हम लोग, टोटल जुड़ेंगे, टोटल कितना हो गया ये, 8 कार्बन है ना। हाँ, तो ये तो नहीं 7 है, हाँ। 1 2 3 4, 4 करेंगे इधर 3, ये क्या होगा हेप्टेन। हेप्टेन, बट ये कंपाउंड कौन सा है, स्पीरो कंपाउंड। और इसमें कार्बन लोएस्ट में कितना है इस साइड, कितना है इधर, कितना है, तो इधर 3 है ना। और इस साइड भी 3 है, तो इसको 4 बना देते तो चलो, अच्छा ठीक है, अभी तो यही रखो 3.3 ऐसे। तो 4 रहता तो क्या हो जाता, जैसे कि ऐसे हो जाए। तो ये कॉमन हो गया, तो इसमें कैसे जाओगे, स्पीरो व्हाट, कार्बन लोएस्ट में कितना है 3, उसके बाद डॉट 4, उसके बाद ऑक्टेन है ना। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सक्लूडिंग कॉमन एटम। कॉमन एटम को एक्सक्लूड करना है, बट टोटल कार्बन में काउंट होगा, तो टोटल कार्बन से काउंट करना है। ओके, जैसे कि
नहीं, स्पाइरो बनाना नहीं। हाँ, क्या नेम कर सकते हैं, जस्ट थिंक। हम्म। तो इसमें वन ब्रोमो, हाँ ये वन ब्रोमो ही आएगा, करेक्ट। वन ब्रोमो, स्मॉलेस्ट रिंग में जाना है, तो इधर से ठीक है ना, 1 2 3 क्लोरो, करेक्ट। 4, उसके बाद 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, देन हाँ ओके, 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कार्बन कितना है, 10 ना। हाँ, तो डेक्कन आएगा, और उसमें कितने कार्बन है डेक्कन के साथ, ऑल है, एल्केनॉल। डेकेनॉल किस कार्बन पे, 7 पे। इससे मैं आते समय ब्रिज वाले इसको काउंट कर लोगे, उसको एक्सक्लूड करके जाना था, काउंटिंग नेक्स्ट कार्बन से आ रहा था, है ना। और उसके फिर जब रिंग में आओगे तो फिर इस कार्बन को काउंट करते हुए जाओगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी उस 7 पे जाएगा, क्योंकि तुम्हें जाना है स्मॉलेस्ट रिंग में ही पहले। जैसे ब्रिजेड में वो बाईसाइक्लोन में क्या था, लार्जेस्ट रिंग में पहले, देन स्मॉलर। या स्मॉलेस्ट में पहले जाना ही जाना है, वो फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो उसके पास। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 क्लोरा, करेक्ट करेक्ट। स्पीरो, व्हाट कितने कार्बन है, 4.5 या 4,5 भी चलता है। टोटल डेक एल्केनॉल, डेक्कन 7 ऑल। देख लो कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, सही है ना। आई थिंक करेक्ट है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, आंसर करेक्ट था। 1 ब्रोमो आएगा, राइट। 7 ऑल, ठीक है, सबका क्लियर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल में 7 और 4 का ले लो। 7 और 4, इधर ब्रोमीन क्लोरीन इधर वेच कर दो। ओके, 7 कार्बन। यहाँ पर वेच है।
आप सोच के बताओ। ओके, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो स्पाइरो 3 6 डेकेन 8 ऑल। सबने कॉमन आंसर दिया। 7 हाइड्रोक्सी कैसे आएगा सोनिश? 1 2 3 4। अब कंटिन्यूएशन में या तो राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, तो इधर जाओगे ना। 5 6 अच्छा ये भी 7 ही हो गया है ना। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्केनॉल है। जो फंक्शनल ग्रुप होगा नेम तो उसी का आएगा ना। एल्केनॉल या 7 पे ऐसा करने थी एल्केनोन हो जाता। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बेसिस पे। हाँ तो फिर ऑल ही हो जाता, इसलिए ऑन कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग ऑल करके आंसर लिख दोगे। 1 ब्रोमो करेक्ट। 3 क्लोरो, उसके बाद स्पीरो व्हाट, कितना है? 3.6 डेक एल्केनोन डेकेन 7 ऑन। डेकेन एल्केनोन नहीं, ई तो नहीं आएगा ना। स्पीरो कहाँ लिखा? ठीक है, तो स्पीरो 3.6 डेक एल्केनोन डेकेन 7 ऑन। हाँ चलो, स्पीरो भी क्लियर हो गया। ये क्लियर है ना कि इसमें कोई डाउट है? ओके, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट बाइसाइक्लोरेस हो गया। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो गया? एक चीज इसमें कॉमन है कि द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर accepted as their यूपक नेम।
ओके, जैसे पहला वाला एक तो नेम, पहला तो सबको मालूम है, तो सिंपली बेंजीन है, जिसका नेम बेंजीन करके एक्सेप्टेड है ना। अब ये जो हो गया यहाँ पे मिथाइल हो गया, तो इसको डेरिवेटिव मिथाइल बेंजीन करके लिख सकते हो, मिथाइल बेंजीन, नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। इसको टोलुइन भी बोलते हैं, टोलुइन, है ना। अब यहाँ पे रूट नेम इसका बेंजीन करके एक्सेप्टेड रहेगा, जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो रूट नेम बेंजीन करके एक्सेप्टेड रहेंगे। तो क्या नेम होगा, 1, दिस इज कॉल्ड 1,2 डाई मिथाइल, व्हाट, बेंजीन ना, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसको ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे। ये नेम अच्छे से याद कर लेना, जाइलिन इंपॉर्टेंट है। मार्कर जो हम लोग यूज करते हैं उस पर लिखा रहता है जाइलिन फ्री, मतलब उसमें जाइलिन नहीं है। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, इसका नेम मेटाजाइलिन। और यहाँ पे मिथाइल होगा 1,4 डाई मिथाइल, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये हो गया पैराजाइलिन। ऑर्थोमेटा एंड पैराजाइलिन, सिंपल नेम सब है, एरोमेटिक में कुछ भी नहीं है, देख लो, क्लियर है। ओके, पैराजाइलिन, ठीक है। इसके बाद बहुत छोटे, बहुत कम नेम है, हार्डली 30-40 से लर्न कर लेना है। ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन, क्लोरीन रहेगा तो नहीं, हेलो बेंजीन था ना, क्लोरो बेंजीन, क्लोरोमीथेन क्लोरो एल्केन ऐसे था ना, इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरो होगा। ये 1,2 ना, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन या ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, वो भी चलेगा ना। मुझे ये बताओ, ऑर्थोमेटान पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्थोमेटान पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। हम 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का रूट 3 म्यू था, याद होगा तुम्हें डाइपोल मोमेंट तो, और मेटा का म्यू था, पैरा का 0 था। ये क्वेश्चन आते रहता है वो, खैर डाइपोल मोमेंट ये हम लोगों ने कहाँ पे किया था, केमिकल बॉन्डिंग में। इसका नेम फिनॉल एक्सेप्टेड है, ये CHO या C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो CHO क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो बेंजीन के साथ है, तो नेम
बेंजल्डिहाइड। अब ये CO के साथ यहाँ भी C6H5 भी है, दोनों साइड वही है। ये हो गया बेंजोफिनोन। सब नेम इंपॉर्टेंट है, आगे लर्न करके इसी से काम होगा। क्लियर? ओके। और यहाँ पे OCH3 हो जाए तो इसका नेम होगा एनिसोल। अच्छे से याद कर लेना, बेंजीन के साथ OCH3, ऐसे तो मिथॉक्सी बोलते हो ना। हाँ देखो, मतलब एक कॉमन है, नहीं आएगा एनिसोल को ये किया तो क्या होगा, एनिसोल मालूम तो रहे, इसको अच्छे से याद कर लेना। सब बेंजाइल अल्कोहल। अब इसके साथ COH रहे तो अब तो एसिड ग्रुप आ गया ना, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको क्या कहोगे, बेंजोइक एसिड। इसका और भी यूपिक नेम आएंगे सबके, जैसे ही तुम एक लिखोगे ना तो इसको और आ जाएंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। और जो कॉमन लिख रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं, विकिपीडिया में सबका 3-4 यूपिक नेम दिया रहेगा, जो सब एक्सेप्टेड है। एनिलीन, एनिलीन याद कर लेना क्योंकि इसका बेसिक ही रहता है। और ये होगा नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ से COCl, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड था ना, तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड था। ये बेंजीन से बेंजवाइल एल्केनवाइल हैलाइड, बेंजवाइल क्लोराइड। CONH2 बेंजीन अमाइड था ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड था ना, तो बेंजीन से बेंजामाइड। सो बहुत कॉमन नेम और बहुत इंपॉर्टेंट नेम, देख लो। यूजिंग द वेक्टर, पहले एक ऑर्थोमेटापैरा तुम बोलना, राइट। ऑर्थोमेटापैरा बस ये था। फर्स्ट एनिसोल, ANISOLE आ रहे हैं। फर्स्ट इज ANISOLE। ओके। उसके बाद CONH2 कर दिया ना, CH3 के साथ OH, CH3 के साथ OH, ऑर्थो क्रेसॉल, OH के साथ CH3, मेटा क्रेसॉल, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, बट क्रेसॉल ही ज्यादा चलता है, जो नेम फेमस हो गया वही चलते रहता है। 3 मिथाइल फिनॉल है ना ये। और यहाँ पे OH के साथ CH3, दैट इज पैरा क्रेसॉल। कौन सा हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल। ये 2 OH हो जाए तो इसका नेम हो जाएगा
कैटेकॉल, कैटेकॉल। यहाँ पे 2H हो जाए तो रेसोर्सिनॉल। ये सब मैं बाद में पूछते रहूंगा, व्हाट इज कैटेकॉल, व्हाट इज रेसोर्सिनॉल, तो लर्न कराते रहता हूँ, राइट। एंड 2OH at the para position is hydroquinone, हाइड्रो, एक फिनोल है, या हाइड्रोक्विनोन भी चलेगा, फिनॉल। देखो इसे, क्लियर हो गया। फिनॉल, हाइड्रोक्विनोन या बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो ये सब कहीं सिस्टमेटिक नेम ज्यादा नहीं चलता, कॉमन नेम ही इसमें सब चलता है। ये भी क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बट ज्यादा रेसोर्सिनॉल ही चलेगा। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही करके फिर लिखे रहेंगे। हाँ, क्लियर हो गया सबका भी, क्लियर राइटिंग। ऑर्थोमेटा पैरा कैटेकॉल एक्सेप्टेड, वो भी एक्सेप्टेड, ऑर्थोमेटा पैरा कैटेकॉल। CH3OH कैटेकॉल है ना। कैटेकॉल, वो 2H वाला का नाम अलग अलग हो गया, कैटेकॉल, रेसोसिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल या क्विनॉल। हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन मतलब कीटोन पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया, डाई कीटोन था तो किनॉल बना। लास्ट में बेंजीन 1,4 डाइऑल, जैसे ये बेंजीन 1,2 डाइऑल, ऐसे बेंजीन 1,2 डाइऑल। हाँ, आप देख लो, आप पूछो इसे, ऐसे सब लर्निंग है, बट देख लो एक बार। ओके, OH ऊपर एंड CH3 नीचे आएगा। RN फर्स्ट एग्जांपल में उससे फर्क नहीं पड़ता, 1-2 पोजीशन है। ये राउंड टेबल है, जैसे राउंड टेबल पे तुम बैठते हो तो OH हमेशा नंबर 1 होगा, और ये 2 है। इसको कहीं भी दिखा दो आसपास, सब चलेगा। OH CH3, वो फिक्स पोजीशन नहीं है कहीं भी। जैसे ये 2H हो गया ना, इसको मैं यहाँ भी दिखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वही है, 1-2 ही है। 1-3 मतलब हो गया कि यहाँ पे एक कार्बन का गैप कर दो। ओके, हाँ। तो 2 मिथाइल वाले को क्या बोला गया, जाइलिन, और 2 OH वाले का
अलग अलग नेम है, कैटेकॉल, क्विनॉल, रेसोसिनॉल, ऐसा है ना, कैटेकॉल, रेसोसिनॉल, क्विनॉल। और CH3OH वाले का नेम टेसॉल। ओके, ठीक है। इसके बाद कौन सा कर लिया, OH वाला कर लिया, हाइड्रोक्विनोन CH3 के साथ NH2। ये टोलुइन है, इसके साथ ही एनिलीन है, तो इसका नेम टोलुइडीन है। 2 मिथाइल एनिलीन, दैट इज नोन एज ऑर्थो टोलुइडीन, ऑर्थो टोलुइडीन। और ये CH3 के साथ NH2 होगा, इसका नेम होगा मेटा टोलुइडीन। और टोलुइन से टोलुइन और एनिलीन, इसका नेम होगा पैरा टोलुइडीन। अब 2 COH रहे तो क्या नेम होगा, वो भी इंपॉर्टेंट नेम है। 2 CH आजू बाजू कहीं भी 1 2 पोजिशन दिखा दो, थैलिक एसिड। इसी से फिनॉक्सिलीन आया, फिनॉल और थैलिक एसिड, वो दोनों को कंबाइन करके वो सब स्ट्रक्चर देखना होगा हम लोग का। 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे था ना साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह। और 2 CH एक दूसरे से मेटा पोजिशन पे हो तो आइसोथैलिक एसिड। और पैरा पोजिशन पे हो तो 1 2 1 3 तो ऐसे लिख ही सकते हो। जो पहले से नेम फेमस है वो सब क्या, टेरी थैलिक एसिड। देख लो, ये क्लियर है, सो ही गया ऑलमोस्ट। ओके, ये कर दिया टोलुइडीन। हाँ, सैलिसिलिक एसिड। OH के साथ COH, ये कहलाएगा सैलिसाइलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और OH के साथ CHO, ये होगा सैलिसल डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, तो जो कॉमन वाले वो मैंने पढ़ा दिया, ऐसे तो ये इनफाइनाइट नेम है, राइट।
बट कॉमन वाले सारे हम लोगों ने कर लिया। रेस्ट चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट आएगा उसका नेम करते जाएंगे, सल्फेनिलिक एसिड और ऐसे कई सारे आएंगे ने, वो सब बाद में करते रहेंगे हम लोग। कुछ तो कॉमन क्लियर हो जाए। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बेंजीन के साथ SO3H हो जाए तो इसका नेम होगा बेंजीन, ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। अब मिथाइल के साथ आ जाए तो मिथाइल SO3H, तो चौथे पे मिथाइल है ना, सल्फोनिक एसिड में है वो तो फंक्शनल ग्रुप में याद होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, हाँ वानी बताओ, बोलो। सर मुझे वो थर्ड एग्जाम्पल में डाउट है, वो पायरिक एसिड वाला, वो OH का नाम नहीं आएगा क्या? फिनॉल हो चुका है ना, ट्राई फिनॉल 3 नाइट्रो हो गया, फिनॉल, फिर वो OH। ट्राई नाइट्रो, और वो फिनॉल, फिनॉल बेंजीन के साथ OH को फिनॉल बोलते हो। अच्छा अच्छा सर, ओके। ओके, पैराटोलुइक एसिड ओके। ओके, इसके बाद ये कर दिया, 2SO3H रहता है तो क्या नेम होगा, 2SO3H, इसका नेम क्या हो गया, 1,4 बेंजीन डाई सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप था ना वही है। अब यहाँ पे साइनाइड हो गया, इसका नेम था क्या था, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल ना, फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और जो पोजीशन पे जो भी है उसका नेम कर दो। मिथाइल है तो इसका नेम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, सॉरी 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजीन कार्बोनाइट्राइल ना, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब इसी तरह से नेमिंग में अब तो मालूम चला ये नंबर 1 ही होगा हमेशा, 1 2 जहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 रखना, CH3, इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 आइसो प्रोपाइल व्हाट, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजोइल क्लोराइड होता है, राइट। इसका नेम क्या होगा, CH3 के साथ CMe3 ले लो। हाँ, इसका नेम क्या करें हम लोग,
तो बेंजॉइल क्लोराइड तो याद हो गया, इसका नेम क्या होगा? CMe3। सी के साथ 3 मिथाइल है तो टर्शरी ब्यूटाइल लिख सकते हो 3। टर्शरी को टर्ट भी लिख सकते हो, टर्ट ब्यूटाइल 4 मिथाइल बेंजॉइल क्लोराइड। ऐसे ही क्या था ये 3 ऐसे, ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल, या कॉम्प्लेक्स नेमिंग में क्या आ जाता है ये? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये भी लिख सकते हो, ऐसे आता है ना, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। हाँ, थर्ड ब्यूटाइल याद आ गया, वही है थर्ड ब्यूटाइल, सेम है। हाँ सर, क्लियर है ये? ओके, एक और बता दो फिर, दो का नेम और, COO CH2 CH3, और ये है OH। एक नेम ले लो, CH2 CH2 CHO। सेकेंड हाफ में हम लोग जियो से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कंसेप्चुअल। ओके, तो सिर्फ ये रहता, एक नेम याद दिला दो तब तुम बता पाओगे सर। तो इसका नेम हो जाता मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल एल्काइल एल्केनोएट था ना, उसी तरह से मिथाइल बेंजोएट। हाँ, प्रोपाइल बेंजोएट, यस। ये प्रोपाइल बेंजोएट, बट हाइड्रोक्सी भी तो है, वो हाइड्रोक्सी का पोजीशन क्या है वो बताओ, ये और इसका नेम। तो पहले तो प्रोपाइल ही लिखना होगा, सब्स्टिट्यूएंट तो प्रोपाइल का है नहीं, वो बेंजोएट का है ना। प्रोपाइल में क्या है, वो 4 पे हाइड्रोक्सी है, प्रोपाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट वाले का नेम, अभी टोलवाइल ग्रुप है, टोलवीन से टोलाइल, किस पोजीशन पे? अब तो यही 1 2 3 होगा ना, ये तो एरोमेटिक रहा ही नहीं ना, ओपन चेन का ही प्रेफरेंस ज्यादा हो गया। तो 3 पे कौन सा ग्रुप है? ये मेटाटोलाइल ना, टोलवीन से टोलवाइल ग्रुप।
3 पे है और ये मेटा पोजिशन पे है, CH3 प्रोपेनल। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका नेम NH या C6H5, उसको PH लिखा रहता है ना। इसका नेम N फिनाइल। उसके बाद
ओके, अच्छा ये क्लास टेस्ट में था, एक कॉल आ गया था, मैं कॉल में बिजी हो गया था। एन फिनाइल क्या हो जाएगा? ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड है ना, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा बेंजामाइड नहीं था, बेंजीनामाइड मैंने सोच के दिया था, नहीं तो बेंजामाइड हो जाता। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड है। एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ओके, और कौन सा क्वेश्चन दे दो तो हो गया।